औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इससे प्रीवियस हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और फुल डिटेल के साथ मैंने आप सबको समझाया है और स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज हमारा एक न्यू चैप्टर है यूनिट आउटलाइंस क्या है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला क्या होते हैं, सर्च एंड देयर एप्लीकेशंस और रैशनलाइजेशन। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं, यहाँ पर ये कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये आप सबको आने चाहिए। ये और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये जो दो फार्मूलाज हैं ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 में यूज़ हो रहे हैं। बाकी सारे वो आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर ये भी एक फार्मूला गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। एक ये फार्मूला हो गया। नाउ द फार्मूलाज, ये भी फार्मूलाज हैं और एक ये भी फार्मूला है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है। अब एक ये फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो हम कहेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो हम कहेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये ध्यान से करना है। आगे क्या है, सर्ट्स वगैरह गिवन हैं, वो हम साथ जब एक्सरसाइज करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे सर्ट्स वगैरह। आज हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा वो होता है जिसमें हम एक्स और वाई जो एक्सपोनेंट वगैरह होते हैं ना उनको डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा में एक्स वाई जी या ए बी सी अलजेब्रा में हम डिस्कस करते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होंगे? जिसमें इसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर गिवन है अलजेब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक रिकॉर्ड ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वही बात जो अभी मैंने आप सबको बताई है। फॉर इंस्टेंस ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जहाँ पर एक्स और वाई इन्वॉल्व हो जाएं साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स गिवन है। ये आप सबको आनी चाहिए पॉलिनोमियल की जो फॉर्म गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, वेयर एन द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, एन क्या है, पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए एन इज़ अ रियल नंबर है। द कोफिशिएंट ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारे पास एक्सपोनेंट के साथ होगा वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पर ये द एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड हैज़ अ डिग्री 7। 7 कैसे है ये डिग्री? जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। मसलन कि जो ऊपर होगी इसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे एक्स है ना, यहाँ पर 1 है तो इसको हम डिग्री कहेंगे या इसको वो पावर कहेंगे। अब यहाँ पर डिग्री 7 कैसे है? 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है हमारे पास और इसकी डिग्री जो हाईएस्ट होती है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर 2 2 4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 4 3 7, इसकी 7 डिग्री है तो हमने क्या है एज अ डिग्री 7। वी मस्ट से डेट पॉलिनोमियल्स बिहेव लाइक इंटीजर्स, इंटीजर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये सेल्फ टेस्टिंग आप देख लीजिएगा, अगर ना हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह करवा दूँगी। और रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर, ये सारा एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? द क्वेश्चन पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, बस ये बात बताई गई है इसमें। ये है सारा और नोट है, ये MCQs में आ सकता है। ये जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं ना आप सबको, ये चीज़ ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट वगैरह वगैरह। एवरी पॉलिनोमियल P of x कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन सिंस वी कैन राइट P of x एज दिस वन। Thus, every polynomial is a rational expression, but every rational expression need not to be a polynomial. क्या बताया गया? Every polynomial rational expression हो सकता है, rational expression सॉरी, और जो
हर रैशनल एक्सप्रेशन है वो हर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आगे क्या हमें गिवन है, सेल्फ टेस्टिंग है, दोबारा से प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, ये रही प्रॉपर्टीज़ और ये सारा बताया गया है। प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं वो हम क्वेश्चंस के ज़रिए डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर ये एडिटिव है, एडिटिव क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स है तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स बाई पी ऑफ एक्स हो जाएगा। आगे रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म है, द रैशनल इज साइड टू इट्स लोवेस्ट पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ये भी वही बात है। और टू एग्जामिन वेदर रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, और जब हम रैशनल एक्सप्रेशन को देखेंगे ये कि ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो उसका HCF जो है 1 आना चाहिए, ठीक है। देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म। ये हो गया, बाकी वर्किंग है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह हैं और ये कुछ एग्जांपल्स हैं और डिवाइडिंग एवल्यूएशन में सारा कुछ है वही। जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना तब हम साथ साथ ही इसको भी सबको डिस्कस कर लेंगे। आइडेंटिफाई, अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, येस और नॉट। आइडेंटिफाई करना है, ये हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है तो हमने बताना है कि पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल वो होता है जिसका एक्सपोनेंट, मसलन कि ये 8x है, ठीक है, इसका जो एक्सपोनेंट है ना, इसकी जो पावर है वो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। इसका मतलब है 0 हो, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन होनी चाहिए, ठीक है। 0 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू सोन हो, ये हमारे पास होगा पॉलिनोमियल। यहाँ पर फर्स्ट है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3x² + 1/x - 5। इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 3x2 + 1/x - 5, यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 1 है। जहाँ जैसे अब हम देखते हैं ना 5 2 है तो इसको हम कहते हैं 5 × 5, 5 × 25। यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर जो है 1 है। पीछे क्या बचा, 1/x बचा। अब 1/x है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये केस सेटिस्फाई नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे नो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 3x³ - 4x² - x √x + 3। 3 है पॉजिटिव है, 2 है पॉजिटिव है, 3 है, 1 है इसके साथ पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 है पॉजिटिव है। अब x √x है, अंडर क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, अप टू सोन होता, पॉजिटिव इंटीजर्स होते, तो हम कहते कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन इस टाइम ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे ये भी हमारे पास नो है, के सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब थर्ड है 3x² - 3x + √2। एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट में हमारे पास होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर समझो 1 ही है, ठीक है। 2 1/2 ये इस टाइम एक्सपोनेंट नहीं है, ये एक लीडिंग कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर -3x है, यहाँ पर क्या है 1 है, इसका मतलब ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, ये येस हो जाएगा। अब पार्ट 4 है 3x/2x - 1 + 8। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन ये क्या है, ये बाय की फॉर्म है। कैसे है, 3x है बाय 2x - 1 है, ये बाय की फॉर्म है। इसका मतलब है जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ माइनस हो जाएगी। कैसे होगी, 3x है, हम कहेंगे कि सपोज के तौर पर हम इसको मल्टीप्लाई या कुछ कर रहे हैं तो ये ऊपर चला गया, हम कहेंगे ये 2x - 1 -1 है हमारे पास, तो ये केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा नो। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया यूनिट नंबर 4 का कुछ इंट्रो डिस्कस किया है
और एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने आज ही न्यू एक स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। आइडेंटिफाई करना था सिर्फ वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। इसके 4 पार्ट्स थे, इसको हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया है। और कल इंशाल्लाह हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। बहुत इजी यूनिट नंबर 4 है और बहुत सिंपल है। बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सिर्फ फार्मूलाज की बेस पर है ये सारा चैप्टर। मसलन कि जो 4.1 और 4.2 वगैरह है, बाकी तो रैशनलाइजेशन है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई फार्मूला लगेगा। यहाँ पर 2x² माइनस 8 है, इसका मतलब है यहाँ से कुछ कॉमन आएगा और फिर बाद में हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बस ये चीज़ें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमारे पास ये चीज़ें पेपर में आती हैं तो वो कुछ ना कुछ चेंज भी कर सकते हैं, तो हमें कुछ बेसिक्स पता होंगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।